इस कुत्ते ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। आज किस्मत से टोगो को एक मरी हुई व्हेल मिल गई। जैसे ही वह खाने लगा, अचानक व्हेल के पेट से एक सील बाहर निकली। यह सोचकर कि यह इलाका उसका है, सील ने गुस्से में टोगो का पीछा किया। डर के मारे टोगो लगभग बेहोश हो गया। अंटार्कटिका में पहली बार ऐसा जीव देखकर उसे लगा जैसे उसने कोई अजनबी देख लिया हो, लेकिन खुद को संभाल कर टोगो ने हार नहीं मानी। अगर उसने जल्दी नहीं खाया तो वह मर जाएगा। हिम्मत जुटाकर उसने सील से खाना बांटने की कोशिश की, लेकिन सील का खाना बांटने का कोई इरादा नहीं था। भूख से बेहाल टोगो ने अचानक हमला कर दिया। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा और भाग गया। इससे सील और भी गुस्से में आ गई और उसका पीछा करने के लिए पानी में कूद गई। अचानक कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया और व्हेल के मांस को नोचने लगा। यह सब ध्यान भटकाने की एक चाल थी। सील समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है और उसी रास्ते वापस मुड़ गई। जब कुत्ते खाने में व्यस्त थे, तभी सील चुपके से पीछे से आई और माया के पिछले पैर पर काट लिया। बाकी कुत्ते डर के मारे इधर उधर भाग गए, लेकिन टोगो नहीं भागा। वह सील की पीठ पर कूद गया और पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगा। यह देखकर बाकी कुत्तों में भी हिम्मत आ गई और वे भी लड़ाई में शामिल हो गए। सब मिलकर सील को बेरहमी से काटने लगे। लगातार हमलों से परेशान होकर सील आखिरकार गुस्से से पागल हो गई और वापस पानी में भाग गई। इस अफरा तफरी में कुत्ते जीत गए, लेकिन उनकी नेता माया मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसका पिछला पैर बुरी तरह घायल हो गया था। अपने साथियों को और तकलीफ न हो, इसलिए उसने दर्द सहते हुए खुद को खड़ा रखा और लंगड़ाते हुए व्हेल के पास वापस चली गई। एक एक करके बाकी कुत्ते भी उसके आसपास जमा हो गए और भूख से खाने लगे। पिछले 6 महीनों में यह उनका सबसे बड़ा भोजन था। जब वे अपने ठिकाने पर लौटने ही वाले थे, तभी माया का साथ छूट गया और वह दर्द से गिर पड़ी। उसके साथ ही उसके पास ही रहे। बर्फबारी और तूफान के बावजूद उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन से टोगो ने जिम्मेदारी संभाल ली। जब भी उसे खाना मिलता, वह सबसे पहले माया के सामने रख देता और पीछे हटकर उसके खाने का इंतजार करता। लेकिन माया खाने को ठुकरा देती। मुखिया होने का उसका स्वाभिमान उसे बोझ बनने नहीं देता था। वह कम से कम कष्ट सहना चाहती थी और झुंड के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी। यह देखकर बाकी सदस्य भी ऐसा ही करने लगे। सभी टोगो के इरादे समझ गए थे और हर बार जब माया के सामने खाना रखा जाता, तो वे सब मन ही मन उम्मीद करते कि वह उनके साथ रहना पसंद करेगी।